ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, तो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम भगवत गीता का? किसको याद है? ग्रेट। कौन सा श्लोक किया है हमने अभी तक? कल परसों कौन सा श्लोक किया था? किसी को याद है कौन से श्लोक पे थे हम? करेक्ट। तो 15 हमने कर लिया है और आज हम 16 करेंगे। और कल हम डिस्कस कर रहे थे कूटम बीजम वो सब चीजें, ठीक है ना? प्रारब्ध अप्रारब्ध, तो वो तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया था कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5.16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु अज्ञानम् येषां नाशितमात्मना येषां नाशितम् आत्मना तेषामादित्यवज्ञानम् तेषाम् आदित्यावज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। प्रकाशयति तत्परम्। ओके, ग्रेट। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन ऑफ पोपट कोई वॉलंटियर कर? I can read. हाँ, पढ़ो। Translation. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything, as the sun lights up everything in the daytime. ए, तो नेसाइंस क्या होता है? कोई बता सकता है नेसाइंस क्या है? By which nescience is destroyed. कोई नहीं गेस करना चाहता? नेसाइंस क्या हो सकता है? नेसाइंस कोई वेपन है? कोई अस्त्र शस्त्र है? क्या है ये? नेसाइंस इज डिस्ट्रॉयड। क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है? किसी का घर है ये? कोई कंट्री है? कुछ अज्ञान हो सकता है। हाँ, ज्ञान। अज्ञानम यहाँ लिखा ना, अज्ञानम इज नेसाइंस। तो ज्ञान जब आता है तो अज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ज्ञान से सब कुछ क्लियरली पता लग जाता है। जैसे मान लो अंधेरा है पूरा रूम में, तो आपको अंधेरे में पता नहीं होगा कौन सी चीज क्या है, कहाँ है। आपको अज्ञान में हो आप ऐसे ऐसे कुछ अपना हाथ लेके जा रहे हो और गलती से पता चले ब्लेड पे लग गया, वो हाथ कट गया, ब्लीडिंग हो गई। अज्ञान। तो अज्ञान की वजह से नुकसान हो जाता है कि नहीं? लेकिन अगर लाइट जल रही है, दिन का टाइम है, सन आया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पता करने में कहाँ ब्लेड है और कहाँ पे सेल फोन है आपका। आप ले सकते हो इजीली। तो ये नॉलेज जो है ये जरूरी होती है। उसी तरीके से जब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ज्ञान हमें मिलता है, दिव्य ज्ञान, ये शास्त्रों के द्वारा, जब शास्त्र हमें पढ़ता लगते हैं, भगवत गीता पता लगती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे को सारी चीजों का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। जैसे कई लोग आप में से होंगे जो कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टाइम से सीख रहे हैं, क्लासेस में आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि कैसे उनकी थॉट प्रोसेस कुछ साल पहले जब वो टच में नहीं थे और अभी कैसे चेंज हो गया।
कैसे चीजों को समझ में आने लग गई है, कैसे सारी चीजें अपनी लाइफ में कैसे हो रही हैं, उनके बारे में नॉलेज और ज्ञान आने लग गया है। तो उसके बेसिस पे वो लोग सही डिसीजन ले पाते हैं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सही दिशा में चलाते रहते हैं। पर्पट पढ़ेंगे हम, फिर और डिस्कशन करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट यहाँ पे? वो वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? I can continue. हाँ, कंटिन्यू करो आप। Purport. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in the Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Plavena, Jnanangina Sarva Karmani, and Nahi Jnanena Sadrasam. Knowledge is always highly esteemed. And what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna, as is said in the 7th chapter, 19th verse. Bahunam Janmanam Ante Jnanam Mam Prapadyate. After passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders into Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him. As everything is revealed by the sun in the daytime, the living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of nescience. If a living entity is God, then how can he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God. ओके, Real तो यहाँ पे knowledge. स्टॉप करते हैं हम। तो यहाँ इतना पढ़ा हमने पर्पट अभी तक। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जिनको भगवान का ज्ञान नहीं होगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होगी, भगवत गीता में क्या लिखा है ये अच्छे से पता नहीं लगेगा, उनके लिए तो नेचुरली है कि वो कंफ्यूज रहेंगे, उनको पता नहीं लगेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और वही स्थिति है एक्चुअली ज्यादातर लोगों की, वो कंफ्यूज है। बाकी लोगों को क्या कहा जाए, हम लोग अगर अपनी लाइफ ही देखें, कुछ साल पहले जब हमें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इतने सवाल आते थे मन में, इतनी सारी चीजें कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या है। और धीरे-धीरे अगर आप ये नॉलेज देखो, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता लगेगा कि कैसे सारे सवालों के जवाब मिलते जाते हैं। हर चीज का जवाब शास्त्रों से पूरा पता लग जाए। जैसे रोशनी, बल्ब जल गया है या सूर्य उदय हो गया है, तो सब चीजों का ज्ञान पता लगने लग जाता है। और उस तरीके से जब हम एक्ट करते हैं, तो भी बहुत अच्छा हो जाता है। मैं पिछले दिनों सोच रहा था, ऐसी न्यूज़ मेरे नज़र में आई कि एक कोई सबमरीन है, वो सबमरीन इंडोनेशिया की कहीं पानी के अंदर लापता हो गई। आप लोगों को पता है सबमरीन क्या होती है? किसी को यहाँ पे आइडिया है सबमरीन का? ओके, अंश बताए क्या होती है बेटे सबमरीन? इधर आके बता। जो पानी के नीचे जा सकता है। अच्छा, उसको कहते हैं सबमरीन। ओके, वेरी नाइस। जो पानी के नीचे आ सकती है, ऐसी होती है वो सबमरीन। तो सबमरीन पूरे बंद का बंद, एक तरह से कंटेनर समझ लो आप, बहुत बड़ा। और उसके अंदर कितने लोग थे? आप लोगों में से किसी ने फॉलो की होगी न्यूज़, तो आपको पता होगा। करीब-करीब 50 से भी ऊपर लोग थे। और 50 से ऊपर लोग थे और उस डब्बे के अंदर बंद, और पानी के इतने नीचे, कई-कई किलोमीटर नीचे पानी से, वहां पे उनको रहना होता था। और उनका संपर्क टूट गया ऊपर वालों से। अब कैसे आया जाएगा ऊपर? पानी के नीचे रह रहे हो। पता चले सबमरीन काम करना बंद हो गई थी। 50 लोग एक डिब्बे के अंदर बंद। जो ऑक्सीजन है अंदर, वो कुछ घंटे ही लास्ट करेगी। अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा? भगवान को पता ही नहीं क्या भगवान क्या है। लोगों को, इंडोनेशिया के लोगों को, उनको बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे नहीं जिनको ज्ञान है। वो अपने रिलीजन कुछ फॉलो करते होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे निकालने की। लेकिन ये ज्ञान जो भगवत गीता का है, वो कितने लोगों के पास है?
बहुत कम लोगों के पास है। उनको पता नहीं कि अंत समय को कैसे फेस करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, और सोच लो कैसे तड़प रहे होंगे बंद उसमें। तो भगवान का ये क्या कहते हैं, ये जो ज्ञान है ये बहुत ही हम लकी और फॉर्चुनेट हैं कि हमारे को ये मिल रहा है भगवत गीता का। हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। पूरा एकदम सब चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। क्या बता रहे हैं, इट इज स्टेटेड इन द भगवत गीता, सर्वम ज्ञान प्लवेना सर्वम ज्ञान प्लवेना ज्ञानिग्नि सर्व कर्मणि एंड ना ही ज्ञान सदृशम। तो ये भगवत गीता के अलग अलग चैप्टर से प्रभुपाद ने यहाँ पे कई कोटेशंस किए हैं। Knowledge is always highly esteemed, and what is that knowledge? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. This 7th chapter 9th श्लोका में कहा है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि ऐसा जो महात्मा व्यक्ति है वो क्या करता है, वो समझता है कई जन्मों के बाद कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो कई जन्म हम लोगों ने पहले भी लिए हुए हैं, और कुछ इंक्लिनेशन, कुछ इंप्रेशन माइंड में रह जाते हैं, और जो भी स्पिरिचुअल अकाउंट है आपका वो खत्म नहीं होता। तो इसलिए जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप कर सको उतना अच्छा है। भगवत गीता पढ़ के, चैंटिंग करके, भगवान का नाम लेके, प्रार्थना करके इंटेंसली, तो भगवान आपको गाइड करेंगे और आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो यहां से कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। एनीबडी वुड लाइक टू रीड? कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? Should I read? हाँ, कविता आप रीड कर। Yes. Real knowledge can be obtained from a person who is in perfect Krishna consciousness. Therefore, one has to seek out such a bona fide spiritual master and under him learn what Krishna consciousness is. For Krishna consciousness will certainly drive away all missiles as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. ओके, तो However, यहाँ पे रुकते हैं। तो बिविल्डर, डिस्ट्रैक्ट या कंफ्यूज होने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है जब व्यक्ति मटेरियल चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भगवान की तरफ अट्रैक्शन के बजाय उसकी बाकी चीजों में अट्रैक्शन हो जाती है। इंटरनेट, इधर उधर के खाने पीने की चीजें, घूमने फिरने की, सैर करने की, पैसे कमाने की, इंजॉय करने की, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, सेंशुअस चीजों की, हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन और bewilderment हो सकती है। लेकिन अगर कोई इन सब से बच के भी आगे बढ़े, फिर भी एक लास्ट ट्रैप में फंस सकता है। वो क्या ट्रैप है? वो ये ट्रैप है ये सोचने का कि आप ये जो सेवा कर रहे हो, सॉरी आप जो ये स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, इसका मकसद है ये समझना कि आप ही भगवान हो। तो ये एक लास्ट माया का जाल है जिसमें भी फंस सकता है व्यक्ति। वो सोचता है कि हाँ मैं ही तो भगवान हूँ, मैं भूल गया था, अभी मैं थोड़ी तपस्या करूंगा, थोड़ी सी मेरे को पता लग जाएगा, फिर मैं रियलाइजेशन जब मुझे हो जाएगी कि अरे मैं और वो एक ही है, तो मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। तो ये एक लास्ट नेट होता है जिसमें फंस जाते हैं कई लोग। इसमें फंसना नहीं है, ये भी एक तरीके का अंधकार है, अज्ञान है, ठीक है। और ये अज्ञान जो है ये इस स्थिति में ले आता है हमें कि हम मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि हम भगवान हैं, और फिर ये हमें भगवान की सेवा में नहीं लगने देता।
मगर सच्ची बात यह है कि हम भगवान नहीं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान के नित्य दास है। तो अगर हम भगवान होते तो हम भूल कैसे जाते कि हम भगवान हैं? हम माया में फंस कैसे जाते? ऐसा कैसे हो जाता कि हम बिल्कुल बेविल्डर हो गए? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। अगर हम भगवान हैं और हम बेविल्डर हो गए और कंफ्यूज हो गए और माया में आ गए तो माया भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए सही ज्ञान लेना चाहिए। तो रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पर्सन। कैसे सही ज्ञान? तत्वदर्शी के पास जाके लेना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था ना 4th चैप्टर 34 श्लोका, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्वदर्शी हैं, जो जिन्होंने देख रखा है सच्चाई को, वो आपको दे सकते। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाके उनसे सीखना चाहिए और उससे क्या होगा? अंधकार चला जाएगा और ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की ज्योति से हमें सब कुछ दिखने लग जाएगा। फिर आगे बता रहे हैं, इवन दो पर्सन में बी इन फुल नॉलेज दैट ही इज नॉट दिस बॉडी बट ट्रांसेंडेंटल बॉडी, he still may not be able to distinguish between soul and super soul। और इस वजह से क्या होता है कि अगर उनको पता भी हो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन वो सोचे कि हम आत्मा है और हम ही परमात्मा है, तो वो भी एक मूर्खता होगी। वो भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस। ओके, कविता आप कंटिन्यू करोगे? Yes. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. One has to learn the distinction between God and the living entity. Lord Shri Krishna therefore stated in the second chapter 2.12 that every living being is individual and the Lord also is individual. They were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future, even after liberation. At night, we see everything as one in the darkness, but in day, when the sun is up, we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो हमारे को ऐसे व्यक्ति का शरण लेना चाहिए जो गुरु हैं, उनसे जाकर सीखना चाहिए। और हालांकि गुरु और भगवान में फर्क है। गुरु भगवान नहीं है। कई कई संस्थाओं में वो गुरु जी को ही भगवान मानते हैं कि हाँ जी ये हमारे गुरु हैं और यही भगवान। तो ये मायावाद हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्योंकि जो सही गुरु है, जो सही भगवान का सेवक है, वो हमेशा यही कहता है कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ। और जो और ज्यादा एडवांस होते हैं वो तो ये कहते हैं हम तो भगवान के दासों के दास हैं। सिर्फ कहते नहीं है, एक्चुअली उसको रियलाइज करते हैं, वो फील करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सही हैं। और जो व्यक्ति खुद को ही भगवान बोल के या मान के या कई आश्रमों में जाओ, वो भगवान तो कहते हैं लेकिन उनके वहां गुरु की ही फोटो होती है, सिर्फ भगवान की होती नहीं। तो वो कहते हैं गुरु भगवान एक ही बात है। तो ये फिलॉसफी जो है ये मायावाद है, ये सही नहीं है। और ये लास्ट ट्रैप है माया का जिसमें लोग फंस सकते हैं। तो यहाँ पे वो उससे वार्न कर रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि इसीलिए आपको सेकंड चैप्टर के 12th श्लोक में ही भगवान ने कह दिया था कि कभी भी ऐसा समय नहीं है जब मैं, आप या कोई भी ये राजा एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे बोल रहे थे कृष्ण अर्जुन को। तो उसका तात्पर्य ये कि जो भी सब लोग हैं, सबका व्यक्तित्व जो है वो हमेशा है। ऐसा नहीं कि आज हमारा व्यक्तित्व है, कल को वो व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा और हम भगवान के व्यक्तित्व में मर्ज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये हाइपोथेटिकल है कॉन्सेप्ट और एकदम ही बोगस है, वो इंकरेज नहीं किया गया।
हाँ, ये जरूर है कि अगर हम अच्छे से करेंगे अपनी सेवा भगवान की तरफ और समझेंगे भगवान को क्या है, तो भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं वहां पे। और उसमें जो हम सेवा करते हैं तो हम ज्यादा खुश होते हैं भगवान से। तो भगवान को जितना सेवा लेने में खुशी होती है, उससे कई गुना ज्यादा जीव को भगवान को सेवा देने में खुशी होती है। इसलिए भगवान भी जो है वो सेवक के रूप में आते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु बन के, है कि नहीं? क्योंकि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण ही है से साक्षात। तो जिस तरीके से रात में पूरा अंधकार दिखता है लेकिन दिन में सब कुछ सूर्य का उजाला हो जाता है, उसी तरह जब हम ये ज्ञान लेते हैं सही सोर्सेस से, उसको समझते हैं, तो हमारे को सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और उसमें ये भी हमारा क्लियर हो जाता है कि कैसे हमारी इंडिविजुअलिटी जो आइडेंटिटी है वो भी इटर्नल है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। 5.16 हो गया यहाँ पे, हम जाएंगे 5.17 पे। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता 5.17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा तन्निष्ठस्तत्परायणा गच्छन्ति आप्नुरावृत्तिम् गच्छन्ति आप्नुरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। ज्ञाननिर्दोषकल्मषः। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Yes, Prabhuji. Yes, पढ़िए Prabhuji. पढ़िए प्लीज। Hare Krishna. When one's intelligence, mind, faith, and refuse are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed and misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Purport. The supreme transcendental truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality, who is understood by the knowers of the supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Bhagavan, or the supreme personality of Godhead, is the last word of the absolute. There is nothing more than that. Lord says, Mata pratham pratrim nanyat insid asti dhanyanjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi prastham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith, and refuse are always in Krishna, or in other words, one who is fully Krishna in Krishna consciousness is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you, Andy, for reading. When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. Okay, हमने सबसे पहले देखा था, वो कह रहे थे कि अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस की वजह से हम पाप करते हैं और गलत चीजें होती हैं, और इग्नोरेंस को हटाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में ये स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। और जब ये सब हम नॉलेज गेन करते हैं, उससे क्या होता है, इंटेलिजेंस, माइंड और
फेथ एंड रेफ्यूज, ये सारे के सारे फिक्स्ड होते हैं किसमें? भगवान में। उससे पूर्ण रूप से हम शुद्ध हो जाते हैं, क्लींस्ड हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और जितनी भी हमारी कंफ्यूजन्स हैं वो सारी सारी चली आती है और पूर्ण ज्ञान आ जाता है। और जब ये पूर्ण ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आती है, तो इंसान लिबरेशन, मोक्ष, भगवान की तरफ बढ़ता है, उसके पाथ पे चलता है। तो पूरी की पूरी भगवत गीता में कई जगह भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि कैसे वही सुप्रीम है। सारे के सारे जो अलग अलग विभूति योगा चैप्टर में, चैप्टर 10 में आए हैं, और उसके बाद 11th चैप्टर में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। ऐसे भगवान ने कई चीजें बताई हैं और कैसे जीव से अपना रिलेशनशिप बताया है। ये सब चीजें भगवान ने अच्छे से समझाई हैं, जिससे क्लियर है कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। और ये बाकी शास्त्रों में भी दिया गया है, कई कई शास्त्रों में दिया हुआ है। और जो परतत्व है, means the supreme reality who is understood by the knower of the supreme as Brahman, परमात्मा, भगवान। तो परतत्व क्या है? ये है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिसको 3 रियलाइजेशन हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान है। और इनमें से भगवान जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन है, उसके अंदर ब्रह्मन और परमात्मा की रियलाइजेशन ऑलरेडी आ जाती है। तो भगवान ये भी बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणि गणा एवा। तो ये श्लोक का आएगा आने वाले टाइम पे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर कहने का मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि वो एक्चुअली जो है उनके हिसाब से वो सब चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिस तरीके से एक हार है और हार में कई सारे मोती होते हैं और मोतियों के पीछे और अंदर धागा है, वो धागा सारी मोतियों को रखता है हार में, मगर धागा दिखता नहीं है। तो जो व्यक्ति है जो जिसको बुद्धि नहीं है, वो बस वो धागा का ध्यान नहीं देता, वो सोचता है बस ये मोती हैं साथ में चिपके हुए हैं, शायद उसको पता नहीं कि धागा है एक्चुअली। उसी तरीके से भगवान हमें दिखते नहीं है, लेकिन भगवान सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। सो दैट इज कृष्णा। इम्पर्सनल ब्रह्मन इज सपोर्टेड बाय कृष्णा। तो जो इम्पर्सनल, जो भगवान का निराकार रूप है, वो एक्चुअली भगवान के साकार रूप से ही आता है। तो हर तरीके से आप देखो, कृष्णा इज द सुप्रीम रियलिटी बोला गया है। और जो इसमें पूरी तरह से फिक्स्ड रहता है, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका पूरी श्रद्धा, सब चीजें फिक्स्ड रहती हैं भगवान में, वो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, भगवान का स्मरण कर सकता है हर वक्त, भगवान के उसमें फिक्स्ड रह सकता है, अपने आप को लगा सकता है। और उससे क्या होता है, सारी की सारी इम्प्योरिटीज चली आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, he can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity and individuality in Krishna, and equipped with such transcendental knowledge one can make steady progress in the path of liberation. तो पूरी तरह से भगवान की नॉलेज लेके वो जो यहाँ पे बताया गया है, भगवान रियलाइजेशन हो जाती है उसको, और वो भगवान की तरफ बढ़ता रहता है। ओके, स्टॉप करते हैं, हो गया यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या पॉइंट इस श्लोक में से? 5.17 तो 16 हमने किया और 17 हमने किया, 2 हमने कर लिए। अगर किसी को कोई पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कोई शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम 18 पे जाएंगे। चलें 18 पे, क्या कहते हो आप लोग? हाँ जी, कर सकते हैं। ओके, तो 18 इंपॉर्टेंट है, काफी कॉमन है, काफी कॉमन श्लोक है, ये पॉपुलर है। तो प्लीज रिपीट कीजिए 5.18। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तिने,
Brahmane Brahmane gavihastini. gavihastini. तुनि चैव स्वपाके च Tuni Shuni chaiva chaiva swapake cha. swapake cha. पंडितः समदर्शिना। Pandita Pandita samdarshina. samdarshina. कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? Prabhuji, I can read. हाँ पढ़िए मतलब। The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog-eater outcast. हरे कृष्णा। Hare Krishna. तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी बताई है, जो ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान में है, नॉलेज में है, वो क्या, उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। वो व्यक्ति जो है जिसको भी देखता है, कोई भी लिविंग एंटिटी को देखेगा तो वो उसको इक्वल विजन से देखता है कि ये भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं ये सबके सब। इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक ही तरीके से बिहेव करेगा वो, नहीं, ऐसा नहीं कि शेर को देखेगा शेर के साथ जाके गले मिल लेगा। हर एक के साथ उस तरीके से डीलिंग होगी जिस तरीके से अप्रोप्रिएट है, लेकिन वो सब के अंदर भगवान को देखता है, इसलिए सबको रिस्पेक्ट करता है। वो देखता है कि लिविंग स्पार्क है हर एक के अंदर। वो एक चींटी को भी देखेगा तो उसको कष्ट ना देने की पूरी कोशिश करेगा, छोटे छोटे जीव को भी रिस्पेक्ट देगा। तो ये ऐसा व्यक्ति, और इंसानों में जब भी वो किसी को देखेगा ये नहीं सोचेगा ये ब्राह्मण है ये शूद्र है, नहीं, वो सबको भगवान के साथ कनेक्ट करेगा, सबको ज्ञान देगा भगवत गीता, सबको कनेक्ट कराएगा कि कैसे भगवान से ये व्यक्ति क्यों सफर कर रहे हैं, इनको भी भगवान की सेवा मिलनी चाहिए, इनको भी भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इनको भी आनंद में रहना चाहिए, इनको भी खुशी मिलनी चाहिए। तो ऐसे वो व्यक्ति करता है। तो ये श्लोक का मीनिंग है। अब हम पर्पट पढ़ेंगे। माता जी आप कंटिन्यू करोगे? Ji Prabhuji. Hmm. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. The Brahman and the outcast may be different from the social point of view, or a dog, a cow, and an elephant may be different from the point of view of species. But these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. This is due to their relationship to the Supreme. For the Supreme Lord, by his plenary portion as Paramatma, is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as the bodies are concerned in different castes or different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma, regardless of the circumstances of the living entities. The Lord as Paramatma is present both in the outcast and in the Brahmana. Although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same, the bodies are material productions of different modes of material nature. But the soul and the super soul within the body are of same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. A Krishna conscious person has full knowledge of this, and therefore he is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the super soul are that they are both conscious, eternal, and blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all bodies. The super soul is present in all bodies without distinction. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। ओके, तो किस किस को इस श्लोक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया जो भी पर्पट में लिखा है? कोई है जिसको अच्छे से समझ में आ गया? ओके, तो किस किस को समझ में नहीं आया पर्पट? और कौन कौन है जो कंफ्यूज है, उनको पता नहीं उनको समझ में आया है कि नहीं आया है समझ? कोई है यहाँ कंफ्यूज? अलका माता जी शेयर कर रही हैं कुछ। आवाज आ नहीं रही आपकी। सुभाष प्रभु और अलका माता जी आपकी आवाज आ नहीं रही।
सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया था अनम्यूट। ओह अच्छा अच्छा, ओके। तो आप कौन सी मैंने first कैटेगरी में time- हो? आपको पूरा समझ में आ गया है या पूरा समझ में नहीं आया है, या आप कंफ्यूज हो, श्योर नहीं हो कि समझ में आया है कि नहीं आया है, और या कोई नहीं, चौथी मुझे कैटेगरी नहीं, आपकी? नहीं हाँ? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आया। मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा ये श्लोका, मुझे अच्छा, एक अभी ऐसे कुछ समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, अभी कोई समझाएगा, देखते हैं किसको आया समझ में, किसको आ गया अभी पूरा समझ में। कोई तो सामने आए हिम्मत करके। कौन कौन समझाएगा इस श्लोक का? ओके, किस किस को समझ में नहीं आया है? अलका माता जी ने कह दिया उनको नहीं आया समझ में, और किसी को नहीं आया समझ? थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा आया, किसको आ गया थोड़ा थोड़ा? हाँ थोड़ा मेरे थोड़ा को। है। ओके, तो कविता को जो थोड़ा थोड़ा आया है वो कविता आप शेयर कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं जिसको थोड़ा थोड़ा आया है वो शेयर करेगा। तो ऐसे थोड़ा 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 करके हम पूरा समझेंगे। तो आप शेयर कर सकते हो कविता, क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए इसमें? हाँ, इसको कहा है कि बेसिकली जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन होता है वो कुछ भी डिस्टिंक्शन नहीं रखता, किसी में भेदभाव नहीं रखता, वो सबको इक्वल पोजीशन देता है, रिस्पेक्ट देता है। एंड वो इसलिए क्योंकि उसकी जो रिलेशनशिप है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड से, तो वो जो कि हर एक के हार्ट में प्रेजेंट है। देन इसको लास्ट में ये भी कहा है कि जो सोल है वो सेम है, मतलब सुपर सोल सबके अंदर है, बट इट इज नॉट लाइक क्वालिटी। सोल एंड सुपर सोल जो है वो कॉन्शियस, इटर्नल एंड ब्लिसफुल है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि जो इंडिविजुअल सोल है वो अपनी बॉडी के अंदर लिमिटेड है, और जो सुपर सोल है वो सब बॉडीज में प्रेजेंट है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड कविता। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली समझते हैं क्या ये हो रहा है यहाँ पे। तो भगवान जो है वो सबका ध्यान रखना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक सेकंड, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड किया, और परमात्मा के रूप में वो हर आत्मा के साथ एक परमात्मा है। भेदभाव नहीं कर रहे भगवान कि ये इंसान का शरीर है तो मैं चला जाता हूँ, ये जानवर का शरीर है तो मैं नहीं जाऊंगा, या ये पौधे का शरीर, इंसेक्ट का शरीर, ऐसे नहीं। हर एक में परमात्मा जो है वो है विद्यमान, राइट। और हर जीव के साथ, हर लिविंग एंटिटी के साथ, हर आत्मा के साथ एक परमात्मा, और वो परमात्मा तो एक ही है। वो तो पूरा उनका तो सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है ना पूरा का पूरा, वो सब जगह से पता लगता जा रहा है क्या हो रहा है हृदय में, क्योंकि परमात्मा है। लेकिन जो आत्मा है वो तो एक ही लिविंग एंटिटी है। मेरी आत्मा इसी शरीर में है बस, मुझे नहीं पता कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। परमात्मा को सबकी चीजों का ज्ञान है, लेकिन आत्मा को नहीं। और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्पिरिचुअली एलिवेटेड होता है, वो व्यक्ति जो है वो भी भेदभाव नहीं करता, जैसे परमात्मा भी भेदभाव नहीं कर रहे कि कौन किसकी शरीर में है, नहीं, वो हर एक के साथ है। उसी तरीके से जो लर्नेड व्यक्ति है वो भी भेदभाव नहीं करता, वो हर एक में देखता है भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश, ये भी भगवान का अंश। हर लिविंग जीव को वो समझता है, वो समझता है कि हाँ जी अभी ये शरीर में, जानवर के शरीर में अभी किसी वजह से, या कोई ब्राह्मण के शरीर में किसी वजह से, तो इस चीज में वो पूरी तरह से सबको रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे समदर्शी होता है। समदर्शी मतलब हाँ, एक समान देखना। सबको एक दृष्टि से, समदर्शी एक दृष्टि से देखता है,
और क्या देखता है वो? सबके हृदय में भगवान को देखता है, परमात्मा को देखता है, हर एक के अंदर जीव पार्ट एंड पार्सल, हर एक के अंदर ये भगवान को सेवा में, भगवान की सेवा में लगने की क्षमता है हर एक में। हर एक को वो एंगेज करेगा भगवान की सेवा में, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में है। अगर मान लो कोई आता है व्यक्ति, उसको भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो आया है जस्ट कि हाँ भाई, तो उसको कुछ सेवा, कुछ हेल्प करने के लिए, तो उसको हेल्प में लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये टेबल उठा के वहां रख दो, फेस्टिवल है आज जन्माष्टमी का, वो कहे जन्माष्टमी के लिए आया है कि हाँ भाई, लेकिन उसको इच्छा नहीं है कि वो पूरी भगवत गीता पढ़े या कुछ नहीं करे, तो ऐसे लोगों को भी सेवा में लगाया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति आता है, उसको पूरी नॉलेज चाहिए, कई सारे क्वेश्चंस है, उसके डाउट्स हैं, उसको पता चलना चाहिए कैसे ये हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान सेवा, ऐसा व्यक्ति जो लर्नेड है वो सेवा में लगाता है। तो ये श्लोक जो है ये हमें एक लेसन पहुंचा रहा है कि कैसे हमें लोगों के साथ राग और द्वेष तरीके से नहीं रहना चाहिए। जनरली हमारे नेचर क्या है, किसी को हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे को सोचते हैं ये बुरा है, जज करने लग जाते हैं। ऐसी जज की मेंटालिटी ना होके ये सोचना चाहिए क्या उस व्यक्ति की नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, कि वो किस तरीके से भगवान को ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट करे और वैसे शेयर करना चाहिए। और अपने रिलेशनशिप्स में भी हमें ये चीज डीलिंग ध्यान रखनी चाहिए कि कैसे किसका क्या स्वभाव है, उस हिसाब से उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। तो इससे हम जो है नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये समझ में आ रहा है किसी किसी को? Yes. ओके, ग्रेट। तो अब जिस चीज को नहीं समझ में आया अभी तक, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट हो आपका, तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। सब क्लियर हो गया? सबके लिए? कौन सा सेंटेंस है? Last में, Last but the में, difference okay. is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all bodies. तो ये यहाँ पे बात हो रही थी लास्ट, ये कविता भी डिस्कस करना चाह रही थी। अभी एक और क्वेश्चन आया, तो इस लाइन को हम फिर पढ़ के इसको डिस्कस कर लेते हैं। Similar characteristics of the soul and super soul are that they both are conscious. तो दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या है कि both आत्मा और परमात्मा ये कॉन्शियस हैं, इनको पता हो रहा है, इटर्नल हैं, मरते नहीं है, ब्लिसफुल हैं, ये दोनों की नेचर है। और फर्क क्या है दोनों में, कि जीव जो है वो कॉन्शियस है अपने लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का, मतलब अपने जहां पे उसकी पूरी की पूरी पकड़ है, जहां पर उसकी जो उसका क्षेत्र है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लियर होगा, वो हो गया शरीर। लेकिन सुपर सोल जो है वो सब के बारे में ज्ञान रखती है, नॉलेज। ओके, तो आई थिंक वी विल एंड इट हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट या फाइनल वर्ड किसी ने शेयर करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। हम स्टार्ट करते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे Hare Krishna. Hare Krishna.